नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत काव्य के कवियों द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में आपको जितनी भी काव्य पंक्तियाँ देखने को मिलेगी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य पंक्तियाँ हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कबीरदास जी की। तो देखिए, इस जितनी भी काव्य पंक्तियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी की सभी कबीरदास जी की हैं। इससे पहले एक एक करके हम सबको पढ़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, पहली पंक्ति है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ढूंढे हो तो तुरंते मिलियो सब श्वासों की श्वास में। ये जो कविता है कबीरदास जी के 9th क्लास में भी दी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारा जो एग्ज़ाम होता है DSSS हो, KVS हो, NVS हो, बात क्या होती है कि हमें 6 to 10th या 12th तक पढ़ाना होता है TGT और PGT में। तो वहाँ पर जो कविता और जो काव्य पंक्तियाँ दी गई होती है ना, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि अगर हमें उसी सिलेबस के बारे में अगर नहीं पता होगा तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो पाठ, अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, शायद ये आपको अभी तक किसी ने भी ना बताया हो। जो भी आप इस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जो अपठित गद्यांश और पद्यांश देखते हैं ना, वो भी ज़्यादातर इसी 6 to 12th की जो किताबें होती हैं NCERT की किताबें, उन्हीं के चैप्टर्स में से निकाला जाता है अपठित गद्यांश और पद्यांश। अगर आप किसी स्कूल में पहले से ही पढ़ाते हैं और फिर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप उस अपठित गद्यांश को देखकर तुरंत ही बता सकते हैं कि ये किस किताब में से लिया गया है। तो ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ कि ये काव्य पंक्ति भी 9th क्लास की बुक से ली गई है। बात करते हैं दूसरी काव्य पंक्ति की। तो देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, ये भी कबीरदास जी की लिखी हुई है। दशरथ सुत यानी राम जी की बात हो रही है इसमें, कि उनकी जो ख्याति है वो तीनों लोक में उनकी बात की जा रही है। और राम नाम को जब आप जपते हैं तभी आप उसके मरम को पहचान सकते हैं, यानी तभी आप उसकी ख्याति को पहचान सकते हैं। अगली जो लाइन है, नैया बिच नदिया डूबती जाए। नेक्स्ट, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। अब देखो, इनकी ये जो पंक्ति है ना, मसी कागज छुओ नहीं, यानी मैंने कभी कागज को छुआ भी नहीं और कलम को कभी हाथ में पकड़ा नहीं। इस पंक्ति से भी पता चलता है कि कबीरदास जी जो थी उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, यानी वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके जो दोहे हैं वो किसी और के द्वारा लिखित हैं। ठीक है, कबीरदास ने स्वयं अपने दोह को नहीं लिखा है, वो बाद में उनका संग्रह किया गया है। अब नेक्स्ट जो लाइन है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। इसमें भी कबीरदास ने बहुत अच्छी बात की है कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, यानी मैं जो भी बात बोलता हूँ, दोहों के माध्यम से कबीरदास ने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, जो भी बात कही हैं, वो सब उन्होंने आखिन देखी यानी अपने अनुभवों के माध्यम से कही हैं। ठीक है, और आज की जो जनरेशन है जैसे वो कागज़ की लेखी, यानी जितनी ज़्यादा वो बुक्स पढ़ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना ज्ञान सोचते हैं कि उनके अंदर उतना ही ज़्यादा ज्ञान आ गए हैं। लेकिन पहले के जो लोग थे वो चाहे किताबों को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अपने अनुभवों से सीख प्राप्त करते थे और जीवन में उन्हीं सीख को आगे दूसरों को भी बताते थे। आगे जो है, सूर समाना चंद में दहूँ किया घर एक, मन की चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। तो ये भी कबीरदास जी की पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दियो मिलाए। इसमें भी जो कबीरदास जी हैं गुरु की महिमा बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद, यानी आपका गुरु और ईश्वर अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले पैर किसके छूने चाहिए। तो कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सबसे पहले पैर छूइए गुरु के, क्योंकि गुरु मिले हैं तभी तो उन्होंने हमें ईश्वर से मिलाया है। अगर गुरु ही नहीं मिलते तो ईश्वर भी कैसे मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने गुरु की महिमा के बारे में बताया है। तो अब एक बार मैं जल्दी से इसको मिटा देती हूँ और दूसरी काव्य पंक्तियाँ आपके लिए लिख देती हूँ इम्पोर्टेंट वाली। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की। पहली पंक्ति है, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। तो ये तो है महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्ति है संत नामदेव की। ठीक है, याद रखिएगा।
अगली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। तो ये रैदास जी की काव्य पंक्ति है, इम्पोर्टेंट है और काफ़ी फेमस काव्य पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसको हम एक लोकोक्ति की तरह भी प्रयोग करते हैं और ये जो पंक्ति है रैदास जी की काव्य पंक्ति है। अगली पंक्ति की बात करें तो, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो ये लाइन लिखी है मलुकदास जी ने। और नेक्स्ट है, देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। तो ये बाबा लाल जी की पंक्ति है। कितनी सुंदर पंक्ति है अगर आप इसका जो अर्थ है वो समझ पा रहे हैं तो, कि इसमें लिखा गया है देह के भीतर श्वास है यानी हमारे शरीर के भीतर श्वास है, और श्वास के भीतर जीव यानी मन, ठीक है, इच्छाएं। यहाँ पर जो जीव है वो इच्छाओं को और हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं चलती रहती है ना, उनको संबोधित कर रहे हैं। और वो इच्छाएं अगर वासना से भरी हुई हैं तो हम किस विधि या किस माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मन साफ करना पड़ता है, उसके बाद ही आप ईश्वर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो संत काव्य में जैसे कि आप जानते हैं भक्ति आंदोलन, पूरी तरह भक्ति के बारे में बात की गई है और ये संत काव्य रहा निर्गुण धारा का ही एक पार्ट। इसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम निर्गुण धारा की ही दूसरी शाखा यानी प्रेमाश्रय शाखा के बारे में बात करेंगे, सूफी काव्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये संत काव्य यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर इसके अलावा संत काव्य से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेमाश्रय शाखा यानी सूफी काव्य के बारे में। धन्यवाद।